तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट P be the plane which contains the line of intersection of the planes, यानी ये दो प्लेन दे रखे हैं अपने को और ये P वाला जो प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो फैमिली ऑफ प्लेन्स इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनेंगे या इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो जिन फैमिली ऑफ प्लेन्स में होगी उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा, है ना। दूसरे प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स हो गए। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस लैम्डा z प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो फैमिली ऑफ प्लेन्स हो गई। अच्छा, इस फैमिली ऑफ प्लेन्स में से हमको कौन सा प्लेन चूज करना है जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स वाई प्लेन पे जो नॉर्मल बनेगा, है ना, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, है ना, आप विजुलाइज कर ही सकते हैं। एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो हमको क्या दे रखा है कि हमारा वाला जो प्लेन है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, वो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन और सपोज एक्स वाई प्लेन में इस तरह से बना देता हूँ, है ना। ये दोनों प्लेन्स जो हैं आपस में ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल है इसको n1 बोल देते हैं और एक्स वाई प्लेन का जो नॉर्मल है इसको n2 बोल देते हैं। आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक, दिख ही रहा है। तो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल को मैं n2 बोल देता हूँ और ये हमारा वाला गिवन वाला जो प्लेन है उसका नॉर्मल, है ना, उसका नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे प्लस 1 प्लस लैम्डा के, है ना। ये हो जाएगा। n1 n2 परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो इनका डॉट प्रोडक्ट, है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस लैम्डा। तो ये 0 के बराबर, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है -1। तो लैम्डा की इस वैल्यू को ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन में अपन डाल देंगे तो स्पेसिफिक प्लेन आ जाएगा अपने पास। तो आप ये वैल्यू डाल दें तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाती है आपके पास, x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हमको इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट से, 0 0 2 56, ठीक। तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, क्या होता था डिस्टेंस फॉर्मूला, मॉड ऑफ ax1 जो 0 है प्लस by1, है ना, वो भी 0 है, प्लस cz1, है ना। इस केस में c 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, प्लस d11 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो क्या है 1 प्लस 4, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 11 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक। तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, अगेन, है ना, ये दो प्लेन दे रखे हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। ये एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है अपने को। तो अगेन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था, इन दोनों प्लेन से पास करने वाली फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, है ना। मैं सीधा इक्वेशन ही लिख रहा हूँ, 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा जेड माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक। अगेन हमको कौन सा प्लेन चूज करना है जो कि इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो। जैसा पिछले वाले केस में अपन ने किया था, इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल है इसको n2 बोल देते हैं, है ना। वो क्या हो जाएगा, i माइनस जे प्लस के, और हमको, और इस फैमिली ऑफ प्लेन्स का नॉर्मल लैम्डा के टर्म्स में, है ना, जनरल टर्म्स में ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा के ये हो जाएगा, ये जे है। तो हमको वो प्लेन चूज करना है जो कि इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब n1 डॉट n2 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा
प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है? लैम्डा की वैल्यू आ जाती है -1/3। ठीक, इस लैम्डा की वैल्यू को ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन में डाल दें अपन, तो अपने पास में स्पेसिफिक प्लेन आ जाता है ना। उसकी इक्वेशन क्या आ जाती है अपने पास? x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अपने पास आंसर तो आ ही गया है, एक्सेप्ट कि ऑप्शंस में हमको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो अब आप देखें, वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी? r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ठीक, जहाँ पे ए कोई पॉइंट है प्लेन पे और एन उसका नॉर्मल। अच्छा, इस वाले प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? एन इस वाले प्लेन के लिए क्या हो जाएगा? आई माइनस के, है ना, ये हो जाएगा। तो इस वाले प्लेन के लिए वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन जो है वो क्या हो गई? आर माइनस ए डॉट आई माइनस के, ये हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? आर डॉट आई माइनस के माइनस, है ना, ये एक और डॉट प्रोडक्ट जो है ए डॉट आई माइनस के, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, आर की, है ना, किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, है ना, वो क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। इस आर को यदि अपन यहाँ पे डाल देते हैं तो इस वाले पोर्शन से तो हमारे पास में ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड, दिख रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो गया? ये +2, है ना, बैलेंस वाला पोर्शन। तो अपने पास में इक्वेशन जो है प्लेन की क्या आ गई? आर डॉट आई माइनस के प्लस 2। जो कौन सा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे? है ना, डी ऑप्शन दे रखा है। ये आपका आंसर।